हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएसआर ट्यूटोरियल। सो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ गया हूँ सेमेस्टर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री एमएससी का। तो आज जो है मैं सिलेबस डाल दे रही हूँ, तो आप सिलेबस को ध्यान से देखना कि क्या क्या यहाँ पे पूछा है। इसके बाद जो है मैं धीरे धीरे नोट्स भी आपके लिए वो है डालते रहूँगी। सेमेस्टर 4 एनालिटिकल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखो हम आज स्टार्ट करते हैं पेपर 1। पेपर 1 क्या है हमारा? क्वालिटी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 2021 एंड 22। यूनिट 1 क्या है? क्वालिटी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री 1.1। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द नीड फॉर रिलायबल रिजल्ट। 1.2 प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो गाइस मैं यहाँ पे पढ़ भर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि मैं नोट्स जो है वो धीरे धीरे एक एक करके 1.1। तो मैं नोट्स हो सकता गाइस ऐसे डालूंगी। पेपर 1 लेक्चर 1, तो लेक्चर 1 में पेपर 1 यूनिट 1, तो यूनिट 1 में लेक्चर 1 में ये रहेगा, लेक्चर 2 में ये रहेगा, लेक्चर 3, लेक्चर 4। बिकॉज गाइस अगर मैं एक साथ सब डालते जाऊंगी नोट्स तो बहुत ज़्यादा लंबा जो वीडियो हो जाएगा और आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो जो है थोड़े थोड़े रहेंगे, आप अपने नोट्स में या नोटबुक में लिखते जाना, ये स्क्रीनशॉट लेते जाना नोट्स के। तो देखो यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारा सैम्पलिंग 1.3, डेफिनेशन बोला है, टाइप्स ऑफ सैम्पल बोला है, सैम्पलिंग प्लान। तो मैं ये जो सैम्पल्स टाइप्स ऑफ प्लान है, सब सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग रजिस्ट्रेशन, स्टोरेज है, एक्सेप्टेंस है, इन्फेक्शन इंस्पेक्शन बाय एट्रीब्यूट्स, सब के सब नोट्स इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। बिकॉज अभी आपका एग्ज़ाम आ जाएगा सेमेस्टर 4 का। तो देखो नेक्स्ट क्या बोला है 1.4, प्रिपरेशन ऑफ एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ एनालिसिस, मेथड सिलेक्शन बोला है, मेथड सिलेक्शन, सोर्स ऑफ मेथड, फैक्टर कंसिडर, चूजिंग मेथड, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर मेथड्स टू डिटरमाइन एनालाइट। 1.5 है मेकिंग मेजरमेंट। फिर देखो यूनिट 2, तो आप मेकिंग मेजरमेंट में जो भी दिया हुआ है आप यहाँ पे रीड कर लो। फिर नेक्स्ट देखो यूनिट 2 में क्या दिया हुआ है। यूनिट 2 में दिया हुआ है सबसे जो 2.1 है वो हमारा डाटा ट्रीटमेंट। डाटा ट्रीटमेंट के अंदर जो हमें ये सब टॉपिक के ऊपर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या हमें बोला है। यूनिट 2 में, यूनिट 2 का 2.2 क्या है, देखो क्या है। 2.2 है हमारा वो है डॉक्यूमेंटेशन। 2.2 है हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। 2.3 है मैनेजिंग क्वालिटी। 2.4 है सिग्नल एंड नॉइस। तो सिग्नल एंड नॉइस के ऊपर जो भी क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर से आएंगे। फिर मैनेजिंग और ये मैनेजिंग क्वालिटी में से ये आएगा। तो एक्चुअली ये सिलेबस में जो है हमारे टाइम पे जो सिलेबस जो पिछले साल ठीक था, लेकिन जो इस टाइप का सिलेबस है उसमें इस एक्चुअली जो पिछले साल का सिलेबस था उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ था। इसमें जो है 15 लेक्चर डायरेक्ट दिया हुआ है। अगर आप पहले के देखोगे तो यहाँ पे जो है किसी में 2 लेक्चर्स, किसी में 4 लेक्चर्स, किसी में 8, किसी में 7, तो उससे पढ़ने में बहुत मतलब ईजी पड़ता था। अभी इस टाइम इन्होंने जो 15 लेक्चर डायरेक्ट दिया है। तो मैं भी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ पे मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो ये मतलब चारों पढ़ना पड़ेगा। अगर ये लेक्चर्स में दिया होता एक एक करके तो हम यहाँ पे से कुछ जो है हमें छोड़ना है वो हम छोड़ भी सकते थे, लेकिन ये हमें यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो देखो जो है थर्ड यूनिट में, थर्ड यूनिट क्या हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इस पे पूरे के पूरे ये टॉपिक पे फार्मास्यूटिकल का क्वेश्चन आएगा। तो देखो 3.1 में क्या दिया हुआ है। फिर 3.2 जो है वो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड रॉ मटेरियल्स पे। 3.3 जो है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, कंट्रोल यूज़ ऑफ फार्माकोपिया है। फिर 3.4 में जो है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए। तो ये जो भी है हमारा जो है ड्रग्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हो सकता है। तो यूनिट 4 देखो क्या बोला है, फार्मास्यूटिकल, हमारा फार्मास्यूटिकल ही यूनिट 4 भी, लेकिन वो क्या एनालिसिस 2 है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे भी ड्रग्स के बारे में, तो ड्रग्स के बारे में जो भी रहेगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये अच्छा है कि जो यूनिट 4 है वो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। 4.1, 4.2, 4.3 है। तो 4.3 में जो है वो देखो इंट्रोडक्शन टू ड्रग का डेवलपमेंट है। तो ये तो श्योर है कि ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए एक आने वाला है। और इसमें से 4 मार्क्स के अलावा थ्री मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मीन्स 4.3 में से। 4.2 भी जो है वो अच्छा है। ISO 9000 आ सकता है, ISO स्टैंडर्ड्स आ सकता है, GMP मीन्स गुड प्रोडक्ट आ सकता है यहाँ पे। इम्प्योरिटीज़ प्रोफाइल, ड्रग के ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे आ सकता है। तो नेक्स्ट जो है हम पेपर 2 देख लेते हैं कि पेपर 2 में एक्चुअली क्या पूछा हुआ है। तो पेपर 2 है हमारा एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स एंड नैनो मटेरियल्स। एडवांस इंस्ट्रूमेंटल, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है, पार्ट 2 जो है पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटल पे है। सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखो पहला यूनिट जो दिया है, प्रिंसिपल लिखना है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है।
इन 3 टॉपिक के ऊपर हमें क्या लिखना है, पहले प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो इसके प्रिंसिपल और ज़्यादातर एप्लीकेशन है जो क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, मीन्स 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसमें से श्योर आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आएगा, माइक्रो मेथड पे आएगा, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आएगा। तो आपको यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे लिखना होगा। यूनिट 2 क्या है, यूनिट 2 भी वही है, यहाँ पे माइक्रोस्कोपी पे है। फिर यहाँ पे क्यूमुलोमिनेस मेथड आएगा, फोटोकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी। यहाँ पे भी 3 पॉइंट दिया हुआ है। अब जो है जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में देखो क्या दिया हुआ है, यूनिट 3 में दिया हुआ है हाइफेनेटेड टेक्निक। तो यहाँ पे टेक्निक के ऊपर आएगा, यहाँ पे भी आपको वही करना है सेम, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक ही है तो आपको पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन ही लिखना है। यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन है, प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन है, फिर डायग्राम रहेगा, डायग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे। और नेक्स्ट देखो यूनिट 4 में क्या पूछा हुआ है, यूनिट 4 में हमारा दिया हुआ है यह नैनो टेक्नोलॉजी एडवांस इन नैनो मटेरियल। तो यहाँ पे पूरा नैनो मटेरियल का क्वेश्चन रहेगा। 4.1 में भी जो है नैनो मटेरियल देख सकते हो आप क्या दिया, 4.1 टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल, सम स्पेशल नैनो मटेरियल, एन एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल एंड एनालिटिकल टेक्निक फॉर। तो ये वाला जो है 4.5 ये श्योर रहेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, टेक्निक लिखना है कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो मटेरियल की। तो 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम पेपर 2 की तरफ चलते हैं। पेपर 2 में देखो क्या दिया हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 मैंने बता दिया। अब हमारा पेपर 3 है। पेपर 3 देखो क्या है, एनालिसिस ऑफ ओर्स फूड एग्रो एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ओर्स के बारे में, अलॉय के बारे में, मिनरल्स जो भी एनालिसिस करना रहेगा, मिनरल्स की एनालिसिस, ओर्स की, अलॉय की। तो यहाँ पे यही है जो प्रैक्टिकली हम करते हैं यहाँ ज़्यादातर, ये पेपर 3 में वो है प्रैक्टिकल वाला है, तो इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। फिर देखो यूनिट 2 क्या है, सोशल सॉइल एंड फर्टिलाइजर एनालिसिस, सॉइल एंड फर्टिलाइजर एनालिसिस पे आएगा। यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड देयर एनालिसिस, इंटरेक्शन विद डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। यूनिट 3 में देखो क्या दिया, यूनिट 3 जो है हमारा वो है फूड क्वालिटी। तो यहाँ पे फूड क्वालिटी के ऊपर पूरा आएगा, फूड स्टैंडर्ड, एडिटिव फ्लेवर्स एंड कलर्स, कंटामिनेंट्स, हैवा मटेरियल। तो आपको यहाँ पे ये सब आ सकता है। तो इसका मैं नोट जो है वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप जो है आज सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस देखने के बाद कमेंट कर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली मतलब नोट्स की जो है वो नीड्स है। ओके, नेक्स्ट देखो यूनिट 4 में क्या दिया हुआ है, यूनिट 4 में दिया हुआ है फूड एनालिसिस, पेस्टिसाइड एनालिसिस। तो हम यूनिट 4 का देख लेते हैं कि यूनिट 4 में क्या क्या पूछा है। 4.1 देखो क्या है, क्वालिटी कंट्रोल है, मिल्क के ऊपर आपको लिखना है, बटर, चीज़, आइसक्रीम, कार्बोनेटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस। थोड़ा मैं फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि आपको मतलब ये आप रुक रुक के पढ़ लीजिएगा। मैं अभी जो है आपको यहाँ पे फिर भी थोड़ा प्रोवाइड कर दे रही हूँ कि आपको जो है थोड़ा सा सिलेबस मिल जाए। तो यहाँ पे जो है अभी हमारा यहाँ पे चल रहा था यूनिट 4 का जो है, वेट अ मिनट, हाँ देखो, तो हमने यहाँ पे यही देख लिया। तो यहाँ पे एनालिसिस लिखना है, फिर पेस्टिसाइड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि 4.5 में पेस्टिसाइड एनालिसिस इन वाटर, बेवरेजेस, फूड प्रोडक्ट एंड सॉइल बाय GCHPLC GCMS। तो आपको इसका एनालिसिस पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है पेपर वो है हमारा पेपर 4। तो पेपर 4 जो है वो चॉइस बेस्ड रहता है, तो आपको चॉइस बेस्ड में कौन सा लेना है आप वो देख लेना। तो यहाँ पे हम पेपर 4 की तरफ चलते हैं। तो पेपर 4 में देखो हमारा क्या दिया हुआ है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल वाला देख लेते हैं। आप रिसर्च मेथोडोलॉजी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे यूनिट 1 में जो है लिटरेचर सर्वे दिया हुआ है, इसमें प्राइमरी आएगा, प्राइमरी के बारे में आपको लिखना है, सेकेंडरी के बारे में लिखना है, सोर्स, टर्शियरी सोर्स के बारे में, जर्नल्स के बारे में, डिजिटल के बारे में, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, फिर डाटा एनालिसिस, जो भी रिसर्च के ऊपर रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो यूनिट 3 क्या है, यूनिट 3 क्या है, मेथड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड राइटिंग साइंस। तो यहाँ पे रिसर्च के बारे में आपको जो है सर्वे कर रहे हो आप, रिव्यूज़ क्या दे रहे हो, प्रोजेक्ट क्या आपको मिल रहा है, वो आपको इसके मेथड्स सब यहाँ पे लिखना है। अब देखो हम यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 में क्या पूछा है, यूनिट 4 में जो पूछा है केमिकल सेफ्टी एंड एथिकल हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे सेफ़ कैसे हम सेफ रह सकते हैं, सेफ स्टोरेज क्या है, यूज़ क्या है, हजार्डस केमिकल्स की यूज़ क्या होते हैं, ये सब हमें यहाँ पे इस टॉपिक में जो है यूनिट 4 में हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जो ऑप्शनल वाला था वो मैंने शायद आपको दिखाया नहीं, तो एक मिनट हम पीछे जाते हैं। जो इसका ऑप्शनल वाला था, हाँ ये वाला है। तो देखो ऑप्शनल में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड
कीमोफॉर्मेटिक्स भी आ सकता है, आप जो भी चूज़ करोगे। तो इसका भी सिलेबस मैं बता देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको ये है 2 लेक्चर, 5 लेक्चर, 2 लेक्चर, 2 लेक्चर, 2 लेक्चर, 15 लेक्चर, 2 लेक्चर, आपको ऐसा दिया हुआ है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है एक्चुअली। अगर आप इसकी ट्रिक्स एंड टिप्स समझ जाओगे तो कि आपको मतलब फिर आपके जो फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको इसमें। तो देखो यहाँ पे यूनिट 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो आपको ये पूरा का पूरा यूनिट 1 में जो है आईटी के बारे में, पेटेंट और इंडस्ट्रियल के बारे में आपको जो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और वो अच्छा है कि पेटेंट जो है वो 5 लेक्चर के लिए, तो आप इसको हो सके तो ध्यान देना कि इसमें क्या बोला है। और इसमें से हो सके तो 2 पे ध्यान देना, क्योंकि 2 जो है वो 4 लेक्चर के लिए है। बाकी 4 लेक्चर ठीक है आपको पढ़ना है तो। बाकी देखो यूनिट 2 क्या है, यूनिट टू में भी लेक्चर्स वाइज है, तो बहुत अच्छी बात है। जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, नेक्स्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आईपी इन्फ्रिंगमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू, डिफरेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस कन्वेंशन। यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू केमी फॉर्मेटिक्स, यूनिट 4 एप्लीकेशन। तो यूनिट 4 में सबका एप्लीकेशन पूछेंगे, देख सकते हैं आप, सबका सिर्फ एप्लीकेशन ही आने वाला है यूनिट 4 में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसके बाद नोट्स आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।